नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यान् अहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। श्रीमद्भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद्रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्यान् च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के चतुर्थ भाग का 23वां अध्याय। इसमें श्री अण्णा गदाधर पंडित जो वृंदावन में आए थे, जीव गोस्वामी के आमंत्रण पाकर उनके महागुण का यहाँ पर वर्णन करते हैं। श्री सद्गुरु उवाच सर्वं कृष्णार्पणं कृत्वा दारपुत्रधनादिकं ममतां तेषु सन्त्यज्य निश्चिन्तो निर्भरो वसेत्। वृन्दावनं समागत्य श्रीगदाधरपण्डितः तत्रैव निवसन् नित्यं श्रीमद्भागवतं पठन्। सभी को अपने पुत्र पत्नी घर धन सबको कृष्ण को अमर अर्पित करके निर्भय और निर्भर रहना ही वैष्णव का लक्षण है। ऐसे ही गदाधर पंडित थे। अब भागवत पढ़ते हुए, भागवत का पारायण करते हुए वृंदावन में निवास करते थे। कृष्णस्य नित्य पूजा पूजार्थं धनिकैः स्वयं अर्पितम् अयाचितं धनं प्रेम्णा जग्राह कृपया महान्। उनके भागवत पठन को सुनकर, भागवत कथा को सुनकर अनेक धनिक स्वयं आकर महाराज को धन आदि समर्पण करते थे, आभूषण आदि बिना मांगे ही। तदृष्ट्वा तस्करः कच्चिन् निशायाम् आगतोरः बबन्ध सञ्चिकायां च भूषणं भाजनं धनं महतीं सञ्चिकां बद्ध्वा नादातुं सशशाक तां स्वयमुत्थापयामस कृपैव गदाधरः। दृष्ट्वा गदाधरं चोरो गृहात् भीतो ददावसः तं रुरोध कृपा सिन्धु प्रसारितकराम्बुजः। तो इनके पास धन लोग दे रहे हैं, इसे देखकर एक चोर उनके यहाँ एक रात आ गया और उसने सबको धन को बटोर लिया, आभूषण वगैरह, और एक बड़ी गठड़ी बांध ली। और परंतु वो गठड़ी इतनी भारी थी कि वो उठा नहीं पा रहा। गदाधर आवाज़ से वे उठे और वे उसके मदद के लिए आए और उस गठड़ी को उठाकर उसके कंधे पर रखने के लिए मदद की। यह देखकर ये तो आश्चर्य की बात है, कोई गृहस्थ ऐसा नहीं करेगा। तो वो डर गया और चोर वो भागने लगा। तो उसे रोककर गदाधर पंडित कहते हैं, गदाधर उवाच तिष्ठ भ्रातः तवैवेदं धनं नास्त्यत्र संशयः सकुटुम्बो दरिद्रोऽसि तस्मात् धरसि मा शुचः इदं सर्वं समादाय गच्छ त्वमिह निर्भयं सुखम जीव मम भ्रातः कृष्ण भक्तिं समाचर। संत ही ऐसे हो सकते। दादर पंडित ने कहा, रुकू भैया। भैया कहा, यह जो धन है तुम्हारा ही है। तुम्हारे कुटुंब चलाने के लिए तुम्हारे पास धन नहीं, इसलिए तो चोरी कर रहे हो ना। निर्भय होकर इसे ले जाओ। और परंतु एकमात्र ध्यान रखना, कृष्ण कीर्तन करना। देखिए, गुरुवाच एवं स्वभाव शांतेन वैष्णवेन समाधतः पश्चातापं परं देवे चोरोऽपि निजचेष्टिते क्षणसंज्ञेन वै साधोश्चित्तशुद्धिमवाप्य सः गदाधरस्य शिष्यो अभूत् कृष्णभक्तिपरायणः। इनके इस शब्द को सुनते ही उस चोर में पश्चाताप की भावना जागृत हुई। देखिए, एक क्षण संतों का संग कितना लाभदायक होता है,
वह गदाधर का पंडित का शिष्य बन गया और कृष्ण भक्ति करने लगा। एवं ही निर्ममो भूत्वा कृष्ण सेवा परायणः उवास यमुना तीरे श्री गदाधर पंडितः। श्रीरंगम में मैं रहता हूँ ना, बर्मा उत्सव में एक एक मंडप जाते हैं, गांव में एक एक मंडप जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, दिन भर वहाँ रहते हैं, शाम को लौट आते हैं कि वहाँ के लोग यदि मंदिर नहीं आ पाते हैं तो वो दर्शन कर सकते हैं। श्री अन्ना भी ऐसे ही बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, अन्ना का ही मंडप है वैसे, वहाँ जाकर साधु संघ का निर्माण किया और भक्तों को, लोगों को, सामान्य लोगों को भक्त बनाया। तो यही संतों का कार्य होता है। एवं ही निर्ममो भूत्वा कृष्ण सेवा परायणः उवास यमुना तीरे श्री गदाधर पंडितः। अपमानेऽपि संप्राप्ते प्रसन्नवदनाम्बुजः कृष्णलीलां स्मरन् भक्तः प्रशांत हृदयो भवेत्। इस प्रकार अहंकार, अहंकार सबको त्याग कर यमुना तीर में गदाधर पंडित वास करते थे। मान अपमान दोनों को समान मानकर प्रसन्न रहते थे। सदा कृष्ण लीला का स्मरण करते हुए प्रसन्न चित्त रहते थे। श्री गदाधर भट्टी ने कीर्तिता भगवत कथाम आकर्ण्य भगवो अभूवन विरक्ता लौकिके सुखी। महाप्रभु के या गदाधर महाप्रभु के कथा सुनकर अनेक लोग वही विरक्ति पाए और लौकिक सुख में से विरक्त हो गए। शुश्राव धनिकः कश्चिन् नित्यं कृष्ण कथा मुदा विमुखी तस्य पत्नी तु कोपम पाप गदाधर। ऐसा ही होता है कि एक धनिक था, वह रोज कथा श्रवण के लिए आता था, परंतु उसकी पत्नी स्वभाव विरुद्ध था, तो वो उसे पसंद नहीं करती थी इस प्रकार उनका कथा पर जाना। परंतु श्री अण्णा के सत्संग में एक बड़ी बात यह है कि सकुटुंब सब अण्णा के आश्रित हो जाते हैं। पहले पत्नी आएंगी, फिर पति आएगा, अथवा पति प्रथम आएगा, उसके बाद पत्नी आएगी। अपख्यातिं कल्पयितुं वैष्णवस्य महात्मनः कुटिला प्रेषयामास वेश्यां कामपि सुन्दरीम् अर्थकामदुसा वेश्या सभामागत्य निर्भयं कच्चित् बालं दर्शयन्ती निमित्तं च गदाधर। तो उसकी पत्नी धनिक की पत्नी थे, तो वो अपने पति को वहाँ जाने से रोकना चाहती थी। तो उसने सोचा कि मैं गदाधर पंडित का तो बुरा दिखा दूँ लोगों के सामने, तो मेरा पति वहाँ जाना बंद कर देगा। तो उसने एक पैसा देकर एक वैश्या को खरीद लिया और पैसे के लालच में वैश्या भी की बात मान गई। तो एक बच्चे को लेकर सभा में, सत्संग की सभा में आ गई। यशोवाच वंचयित्वा तु मां पूर्वम् उत्पाद्य महिषार्भकम् इह आगत्य च मां त्यक्त्वा साधुवेषेण जीवसि दुष्टानाम् अग्रगण्यं त्वां नैव जानन्त्यमि जनाः जीवनं देहि मे नाथ त्यक्त्याहं बद्धुभिर्बत। कहने लगी, बच्चे तुमसे मुझे एक बच्चे को देकर तुम चले गए और साधु का वेश डालकर अब प्रसिद्ध हो गए हो। तुम तो दुष्टों में तो अग्रगण्य हो, तो लोग नहीं जानते, अब जान लेंगे। मेरे बंधु बांधव लोगों ने भी मुझे छोड़ दिया है, मेरे जीवन के लिए कुछ धन दीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए, ऐसा उसने सबके सामने कहा। सद्गुरुवाच एवं वदन्त्यां वेश्यायां जनाः सर्वे विस्मिताः मुखम गदाधरस्यैव ददृशु पद्मसन्निभम्। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्या कहती है, और गदाधर की ओर ही ताकते रह गए सब। केचिन् निनिन्दन्तुस्तां वेश्यां भक्तियुक्ता गदाधे इदं ह्यनर्थमेवेति प्रोचुश्च कपिकुपिता जनाः। लोगों ने उस वेश्या को ही वेश्या की निंदा करने लगे, झूठ बोल रही है, फिर उसने विश्वास था गदाधर पर। तदा गदाधर शान्तः प्रसन्नवदनाम्बुजः गणिकां सान्त्वयामास जनाश्च कुपितान् महान्। गदाधर पंडित तो शांत थे और
उस वेश्या से कहा। गदाधर उवाच क्षमस्व वनिते त्वं मे पापम एतन्मनस्विनी अहम तु साधुवेषेण वञ्चयामि धनान् बहून् दास्यामि जीवनार्थं च धनं तुभ्यं न संशयः पोषणार्थं यशोदस्य दुष्टं मां त्यज सुंदरी। देखिए क्या कहते हैं, मुझे क्षमा कर देना, मैंने पाप आचरण किया है तो अब साधु वेश धारण करके लोगों को फंसाता हूँ, तुम्हारे जीवन के लिए मैं धन दे दूंगा, मुझे छोड़ दे। गुरुवाच अपमानं स्वयं प्राप्तम् अंगीकृत्य महामनः स्वकीर्ति विमुखस्त्वम् एवं उवाच स गदाधरः। देखिए अपमान कैसे स्वीकार कर लिया अपमान को, और ये तो अपनी कीर्ति के लिए हानिकारक है, उसे भी कलंकित करने वाला है, उसे भी स्वीकार कर लिया। गदाधरस्य वचनं श्रुत्वा वेश्या तु तत्क्षणं पश्चातापम् अवाप्य एषा वचो मधुरम्। यह देखकर वेश्या को अपने करतूत पर पश्चाताप होने लगा और वह सबके सामने कहने लगी। वेश्योवाच धनिकस्यास्य पत्न्याः प्रेरितो हि अर्थकांक्षया वृथा निन्दामि वेश्याहम् अपराधं क्षमस्व मे। त्वं तु साधुजनश्रेष्ठो दुष्टाहं पापचारिणी सद्बुद्धिं देहि मे स्वामिन् स्वामिन् बलाया स्वामिन् अबलाया। कहती है ये धन की पत्नी है ना, इसने ही मुझे धन देकर, धन का लालच देकर झूठा कहने को कहा, मैंने भी आपकी निंदा की, मुझे क्षमा कीजिए। और आप तो पहले कहा थी दुष्टजनों की अग्रगण्य हो, आप कहते हो साधुजनों में आप ही श्रेष्ठ है, मैं तो दुष्ट पापाचारिणी हूँ, तो आप मुझे सद्बुद्धि दीजिए, ऐसा उसने प्रार्थना किया। तो गुरुवाच वेश्याया वचनं श्रुत्वा सत्यं ज्ञात्वा यथा तथा आश्चर्य परम प्राप्त तथा भक्ति गदाधरी। वेश्या के वचन सुनकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, उन्हें तो विश्वास था ही, परंतु विश्वास दृढ़ हो गया। समनिंदा स्तुति शांतः साधु श्रेष्ठो गदाधरः कृष्णलीला स्मरन्नासीत् प्रसन्न हृदय सदा। इस प्रकार निंदा हो या स्तुति हो, दोनों को यह हम सुनते हैं, परंतु यदि ऐसे संत थे, अब भी है कुछ श्री अन्ना जैसे संत अभी भी है, वे निंदा स्तुति को समान मानते हैं। इस प्रकार कृष्ण लीला का स्मरण करते हुए प्रसन्न चित्त होकर गदाधर रहते थे। श्री अन्ना कहते हैं गदाधर से चरित्र यह पठेत भक्तिमान रहा स प्राप्नोति पराम शांति सर्वत्र समदर्शनी। गदाधर के चरित्र जो होता है वह परम शांति को प्राप्त होता है और सर्वत्र समदर्शन, निंदा स्तुति सब द्वंद्वों के अतीत हो जाता है। ऐसे शरणाई सुंदर फलश्रुति कहा। श्री प्रेम केंद्र सद्गुरु महाराज की जय।